morning, students. Today we are going to study the next part of the chapter first from our Beehive book. हमने इसके 5 पैराग्राफ का अध्ययन कर लिया था. Today we are going to translate the paragraph number 6. Tommy looked at her with superior eyes because it's not our kind of school, stupid. टॉमी ने उसकी ओर बड़ी ही गर्वीली आंखों से देखा और उसने कहा कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. अरे मूर्ख, ये जो विद्यालय हैं, क्योंकि वह जो विद्यालय हैं वह हमारे विद्यालय के प्रकार के नहीं थे. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago. कि यह उन पुराने समय के विद्यालय हैं जो कि सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पूर्व के हैं. He added, loftily pronouncing the word carefully. और उसने अपने शब्दों को उच्चारित करते हुए बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपने घमंड को जोड़ते हुए उसने कहा, सेंचुरीज एगो, शताब्दियां पूर्व. मार्गी वाज हर्ट. मार्गी को बड़ा ही दुख हुआ. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. उसने कहा, मैं ये नहीं जानती कि वे किस प्रकार के विद्यालय थे जो वर्षों पूर्व, बहुत समय पूर्व वे विद्यालय रखा करते थे या विद्यालय हुआ करते थे. सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर. और मार्गी ने उस पुस्तक को अपने भाई टॉमी के कंधे के ऊपर से ही पढ़ा कुछ समय के लिए. तब उसने कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, कि उनके अध्यापक भी हुआ करते थे. पुस्तक की बात चल रही थी. श्योर दे हैड ए टीचर, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन. टॉमी ने कहा कि यहां पर जो रेगुलर टीचर का नाम आया है, इसका मतलब ये है कि सामान्य प्रकार के जो अध्यापक आज हमें कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, वैसे उनके अध्यापक नहीं थे. तो उसने कहा, निश्चित रूप से उनके अध्यापक होते थे, लेकिन वे सामान्य अध्यापक नहीं होते थे. इट वॉज ए मैन, कि उनको पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे वह इंसान थे, मनुष्य थे. ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर. मार्गी ने बड़े ही अचरज के साथ कहा, एक व्यक्ति, कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अध्यापक हो सकता था. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स and gave them homework and asked them questions. और उसने कहा, ठीक है, वह उन्हें, लड़के और लड़कियों को, चीजों के बारे में बताता था, उन्हें गृह कार्य देते थे और उनसे प्रश्न भी पूछते थे. ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, कि एक व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में चतुर नहीं हो सकता. श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मेरा अध्यापक जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटशा, कि वह लगभग उतना अधिक जानते हैं, मैं इस बात पर शर्त लगा सकती हूं.
लगा सकता हूं, टॉमी ने कहा। मार्गी wasn't prepared to dispute that, और मार्गी उस समय इस बात पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. उसने कहा, मार्गी ने कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि कोई एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर पर आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी खुशी के साथ हंसते हुए जोर से चीखा। यू डोंट नो मच, तुम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि अध्यापक घरों में नहीं रहा करते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास उनकी एक विशेष इमारत होती थी और सारे बच्चे वहां पर जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे के सारे जो बच्चे थे वे सारे बच्चे एक जैसी ही चीज सीखा करते थे। श्योर, इफ दे वर द सेम एज, आश्वस्त रहें, लेकिन वे सब एक ही आयु के होने चाहिए थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल it teaches, and that each kids has to be taught differently. लेकिन मेरी माताजी कहती है कि जो अध्यापक हैं उन्हें प्रत्येक बच्चे को उसके मस्तिष्क को समायोजित करते हुए पढ़ाना होता था, और उसमें प्रत्येक बच्चे में बॉय एंड गर्ल्स भी थे, और वह उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाता भी था, और प्रत्येक बालक को भिन्न भिन्न प्रकार से अध्ययन करवाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जैसे वह अपने समय में किया करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें वह पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बड़ी ही तेजी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वह उन मजाकिया विद्यालय के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie स्कूल, कि उन्होंने अभी उस पुस्तक को आधा ही नहीं पढ़ा था, उसको आधा पढ़ के ही पूर्ण नहीं किया था। तभी मार्गी की माताजी ने आवाज लगाई, मार्गी विद्यालय। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी ने ऊपर की ओर देखा और बोला, अभी नहीं माताजी। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतया यह टॉमी का भी समय हो गया था, ऐसा मार्गी की माताजी यानी मिसेस जोन्स बोली। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या मैं इस पुस्तक को विद्यालय की छुट्टी होने के पश्चात और पढ़ सकती हूँ। तो विद्यार्थियों, अपन ने यहाँ पर फिर से 2 पैराग्राफ का ट्रांसलेशन किया है। आप बुक के साथ साथ इसका ट्रांसलेशन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।